नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन से मिलने के बाद क्यों किसी से प्यार नहीं हो पाता। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हम ट्विन्स फ्लेम जर्नी में हैं, हमारी शादी कहीं घरवाले और कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। ट्विन के अलावा हमें किसी और कोई पसंद क्यों नहीं होता? तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। इस जर्नी में शुरुआत से लेके लास्ट तक ये आध्यात्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा मतलब हमें किसी एक का होके रहना है, वो आत्मीय रूप से। मतलब आपका शारीरिक रूप से आप किसी से भी अट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आपका आत्मीय अट्रैक्शन होगा ना, वो सिर्फ एक अपनी ट्विन से ही होगा। ट्विन के अलावा किसी से नहीं होगा। इस जर्नी में ये दोनों ट्विन एक दूसरे से अट्रैक्ट यानी होते तो एक ही सोल का भाग होते, लेकिन दो हिस्सों में बट जाते हैं, तो इनको दो कहते हैं। है तो एक ही, इनको एक ही एक ही माना जाता है। ये प्योर आध्यात्मिक जर्नी है। शुरुआत से एंड तक इसमें आध्यात्मिकता अपनानी पड़ती है। देखो, ये ट्विन एक दूसरे से एनर्जी लेवल पे जुड़े होते हैं। इनमें ये शारीरिक अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन एनर्जी लेवल पे इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं, जब ये ट्विन सोल एक दूसरे के मिलने के बाद इनके जीवन में कोई तीसरा आ नहीं सकता। ट्विन सोल की खासियत है, शुरुआत में ये अधूरापन फील करते हैं जब इनको अपना ट्विन नहीं मिलता, तो मिलने के बाद ये एक दूसरे के आमने सामने पड़ जाते हैं। उसके बाद भले इन दोनों के बीच सेपरेशन, मिलने के बाद सेपरेशन हो जाए, लेकिन ये एक दूसरे से एनर्जी लेवल पे हमेशा जुड़े रहते हैं। जुड़े तो शुरुआत से ही है। जो आपको फीलिंग होती है ना कि कहीं ना कहीं कोई आने वाला है, कोई आने वाला है हमारे जीवन में, जो हमारी सब परेशानियों का हल होगा, तो ये समझ लो आप लोग एनर्जी लेवल पे जुड़े हुए हो। आपको इस चीज का एहसास नहीं होता, लेकिन ये आपको अंदर फीलिंग आती है, वो एनर्जी लेवल पे आती है कि हमारी जिंदगी में कोई आएगा और हमारे जीवन को साकार यानी शुद्ध साकार बना देगा। तो यही होता है दोस्तों, ट्विन एक दूसरे से जब मिलते हैं तो तीसरे पर्सन की कोई एंट्री नहीं हो पाती। इन दोनों का प्रेम ही ऐसा होता है, इन दोनों का अट्रैक्शन ही होता है। ये मेरी बात सुनो, किसी और से फीलिंग हो ही नहीं सकती इन दोनों के बीच। थर्ड पर्सन कैसा भी स्मार्ट हो, कुछ भी हो, इसका मालूम है क्या हो, कारण क्या है? इन दोनों सोल में किसी में 3 चक्र होते, किसी में 4 चक्र होते हैं। ये दोनों मिलने के बाद ये पूरे हो जाते हैं, यानी इनके मिलने के बाद इनके चक्र बैलेंस होना चालू हो जाते हैं। वो सुकून, वो चैन किसी और के साथ मिल नहीं सकता। जब कहते ना हमारा कोई खोया हुआ भाई, उदाहरण देते कि खोया हुआ भाई हमें मिल जाए अचानक कहीं 10-20 साल बाद, तो हमें उसके उसके प्रति कैसा अट्रैक्शन रहेगा? ये तो भाई है आप, और जो ट्विन सोल होते हैं वो तो एक ही आत्मा के, एक ही सोल के दो दो पार्ट होते हैं। ये दोनों मिलने के बाद तीसरे की एंट्री तो होती नहीं, क्योंकि ये दोनों मिलने के बाद पूरे हो जाते हैं। तीसरे का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, ना ही तीसरे को किसी को एंट्री मिल सकती है। इनका किसी के प्रति एनर्जी लेवल पे ये किसी से जुड़ ही नहीं सकते। ये कोशिश भी करें ना फिर भी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इनका जो एनर्जी अटैच रहती है वो दूसरे यानी कहते हैं ना अपनी ट्विन से ही रहती है। इसके अलावा
इनके दिलो दिमाग में कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। भले ही ये इनकी शादियां हो जाएं, कुछ भी हो जाए, फिर भी एनर्जी लेवल पे ये जुड़े रहते हैं। वो फीलिंग, वो प्रेम किसी और के साथ आ ही नहीं सकता। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि शादी के बाद हम अपने हस्बैंड से प्रेम कैसे करें जब ट्विन फ्यूल से इतना अट्रैक्शन है। तो दोस्तों, आपको एक और बता दूं, ये हमारी 5 उंगलियां हैं। ये 5 उंगलियां है ना, इसमें ये अंगूठा है, ये भी उंगली है, ये भी बीच की उंगली है, ये रिंग फिंगर है और ये छुंगल है। ठीक है कि नहीं? तो दोस्तों, ये अंगूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये रिंग फिंगर है तो ये बीच की उंगली हो सकती? नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हमारे जीवन में, जैसे माता का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई का प्रेम, बुआ का प्रेम, चाचा का प्रेम, चाची का प्रेम, ये सारे रिश्ते होते हैं। तो हमारी शादी होने के बाद ये रिश्ते खत्म हो जाते हैं क्या? उनसे अट्रैक्शन खत्म हो जाता है क्या? नहीं होता ना। वो उसी लेवल पे उनसे रिश्ता जुड़ा रहता ना। तो दोस्तों, यही ये ट्विन फ्लेम जर्नी का है। आप यदि किसी के साथ मैरिड हो चुकी हो, ठीक है, लेकिन आप एनर्जी लेवल पे तो उसी उसी लेवल पे तो उससे जुड़े हुए हो। ये एक पवित्र रिश्ता है, प्योर सोल वाला रिश्ता है, इसमें कोई गंदगी नहीं है। आप उससे, अपने पति से भी प्रेम करो, क्योंकि क्या है, पिछले जन्म के हमारे कुछ कर्मा है, वो भी बाकी है। हमारे हो सकता है पति के साथ वो कर्मा बाकी हो, वो भी अपने को क्लियर करने हैं। तो उनसे भी ग्रस्त जीवन जैसा, अपने बच्चे, उनसे भी प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। ट्विन सोल का प्रेम पवित्रता का प्रेम है, इनमें इसमें कोई गंदगी नहीं है। बहुत से लोगों के दिमाग में आता है ना कि ट्विन सोल मतलब पारिवारिक रिश्ते निभाने यहाँ आते हैं, मतलब यानी पति पत्नी के और बच्चे पैदा करें एंजॉय के लिए। ये एंजॉय की जर्नी नहीं है, ये आध्यात्मिक की जर्नी है, ये एनर्जी लेवल हाई करने की जर्नी है, हमें ये मोक्ष प्राप्ति की जर्नी है। फिर हमारे दिमाग में ये सवाल क्यों उल्टे सीधे आते हैं कि हमारा ट्विन हमें फोन नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा। अरे, इतना विश्वास होना चाहिए कि आप दोनों एक हो, कभी अलग हो नहीं सकते। एक मात्र फोन कॉल से आप सोच रहे हो अलग हो? नहीं, आप एनर्जी लेवल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। फिर उसको अलग कैसे समझ रहे हो आप? दोस्तों, हमारे सिर्फ माइंड को बदलना है। ये जर्नी बहुत सुकून और चैन वाली है, लेकिन जैसे जैसे आप एनर्जी बैलेंस करते जाओगे, इस जर्नी की आप हकीकत समझोगे, इस जर्नी को अच्छी तरह समझोगे, अपने आप को समझोगे और अपने ट्विन सोल को समझोगे, उस दिन आपको ये जर्नी बहुत अच्छी लगेगी। कुछ लोग नए नए जर्नी में आते हैं, शुरुआत में इनर वर्क नहीं करते, लेकिन उनका टारगेट सीधा रहता है कि हमें अपने ट्विन सोल से मिलना है। ठीक है? ऐसा नहीं है। आप जब तक उस लेवल तक अपनी एनर्जी नहीं ले जाओगे, जब तक आप नहीं मिल पाओगे। आप दोनों की ये गलत फहमी है। आप ध्यान रखना, आप दोनों हमेशा टेलीपैथी कनेक्शन रहता है। आप कितने भी दूर हो जाओ, किसी की आप कितने भी दूर हो जाओ, एक दूसरे से अलग हो जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, किसी तीसरे के साथ पहुंच जाओ, लेकिन आप टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के एक ही हो। आप उसकी भावनाओं को समझोगे, वो फीलिंग अपने आप आती है। उसकी खुशी में आपको, सामने वाला खुश होगा तो आपको अंदरूनी अपने आप खुशी होगी। ये होता है पवित्र रिश्ता। ट्विन फ्लेम जर्नी का एक पवित्र रिश्ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी से लोगों को प्रेम की परिभाषा दी जाती है कि प्रेम ये होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे को कितना त्याग, कि एक दूसरे की खुशी में खुशी समझते हो। राधा कृष्ण को इसलिए तो प्रेम का एक मसीहा माना गया है। वो भी एक ट्विन फ्लेम थे। उनके रिश्ते को देखो और हमारे रिश्ते को देखो, हम उनको सोचते हैं कि वो गलत थे, कहीं गलत। वो पवित्र प्रेम था। वो थे तो एक ही ना, अलग थोड़ी थे। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं, शादी होने के बाद नहीं किसी से प्रेम होता, सच्चा प्रेम नहीं होता, लेकिन एनर्जी लेवल पे आप उस अपने ट्विन से जुड़े होते हो। लेकिन आपकी शादी के बाद कहीं थर्ड पर्सन आता है आपके, यानी जैसे आप दोनों मिले, ठीक है, उसके बाद आपको बाकी शादी हुई, तो वो रिश्ता अलग है, वो अलग निभाना है। लेकिन इस लेवल पे आप नहीं अटैच हो पाओगे किसी से। ये प्रेम, ये एनर्जी वाला प्रेम कभी नहीं हो पाएगा। आप किसी के साथ, अदर के साथ फीलिंग ऐसी महसूस ही नहीं कर सकते दोस्तों। आपको भगवान की ब्लेसिंग रहती है, आपको आपका नेचर साथ देता है,
आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच रखता है। ये डिवाइन पावर है, ये किसी न किसी बहाने से आप एक दूसरे से अटैच रहोगे। इसलिए आप दोनों एक हो और हमेशा रहोगे। दोस्तों, आप इस दुनिया में प्रेम बांटने आए हो, यानी प्रेम की परिभाषा सिखाने आए हो। फिर हमें हमारे दिमाग में कोई गलत फहमियां नहीं पलनी चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने इनर वर्क पे फोकस करना चाहिए और इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। आप इस बात से ये है कि आप दोनों एक ही हो, इसीलिए तीसरे की कोई एंट्री नहीं है इसमें। लेकिन ये एनर्जी लेवल पे है, 3D लेवल पे नहीं। हम जो सोचें कि शारीरिक रूप से हमसे कोई नहीं जुड़े, नहीं, ये एनर्जी लेवल पे आप दोनों एक हो, लेकिन 3D लेवल में तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। दोस्तों, ये एनर्जी लेवल की जर्नी है, आप इसको समझो। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ट्विन फ्लेम से संबंधित कोई भी समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।